Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affairs session from the questions onward. पहले क्वेश्चन में देखते हैं न्यूज़ के तौर पर क्या है। तो पहले प्रश्न पूछ रहा है कि जो इंडियन जिम्नास्टिक हैं जिन्होंने अभी ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर किया है वर्ल्ड फाइनल में, ठीक है, जो कि एशियन चैंपियन भी रह चुकी हैं और ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने इसमें ब्रॉन्ज लिया है। 2024 में भी वो इस टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुकी हैं। तो उनका नाम पूछ रहा है कि क्या है, तो प्रांति नायक हैं, ठीक है। इनके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने सिक्योर जिम्नास्टिक में क्या होता है, टाइमिंग देखते हैं कि कितने टाइम तक तुम वो किए हो, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे जो रही हैं वो यूएसए के हैं और उन्होंने 13.667 सेकंड्स का जिम्नास्टिक गेम परफॉर्म किया। उसके बाद में जो सेकंड प्लेस पे हैं वो हैं 13.567 सेकंड से, और जो हमारे इंडियन एथलीट हैं उन्होंने 13.417 सेकंड का परफॉर्म किया और थर्ड पोजीशन हासिल करके ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर किया है। जो प्रांति नायका जी हैं उन्होंने 2024 में भी वर्ल्ड इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था और उन्होंने ओलंपिक्स में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसके तौर पर अगर देखा जाए तो ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में 2019 में और 2022 दोहा में भी सिक्योर किया है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि दिस ईयर कबड्डी वर्ल्ड कप जो हुआ है जिसमें मेन और वुमेन दोनों ने गोल्ड मेडल सिक्योर किया है, वो कहाँ पर इस बार आयोजित हुआ है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एशिया से बाहर हुआ है और वो यूनाइटेड किंगडम में हुआ है, ठीक है। ये इसके बारे में जानकारी है। फिलहाल अगर देखा जाए तो वुमेन जो टीम है उसको रिप्रेजेंट एज अ कैप्टन कौन कर रही थी, वो रितु नेगी कर रही थी, और मेन को पवन, ठीक है, पवन शेरावत एज अ कैप्टन, ठीक है। मेन जो है वो 44 की लीड 41 के गेम में सिक्योर किया, मतलब 3 की लीड से आगे रहे। वहीं पर वुमेन में अगर देखा जाए तो 57-34 बहुत ज़्यादा मार्जिन के अंतर से वो लोग जीते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि IFCI के अभी MD और CEO नियुक्त हुए हैं, उनका नाम क्या है। उनका नाम है राहुल भावे, ठीक है। जो IFCI है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की तरह है, NBFCs की तरह, और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1948 में, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखो। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि अभी न्यूली लॉन्च हुआ है तवासा, वो किस शिपयार्ड लिमिटेड ने लॉन्च किया है। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने लॉन्च किया है। इसकी खास बात यह है कि 28 नॉट इसका स्पीड है और 3600 टन जो है, 36,000 टन एक्चुअली में वो डिस्प्लेसमेंट इसका कैपेसिटी है। वहीं पर लेंथ अगर विड्थ देखी जाए तो विड्थ है इसका 15.2 और लेंथ है 124.8 और 3600 टन इसका एक्चुअल में अप्रोक्सीमेट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि वो एंटिटी DRDO की कौन सी है जिसने मुंबई बेस्ड पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ में अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और वो कॉन्ट्रैक्ट है 142.31 करोड़ का, ठीक है, जो कि डिवीजन है DRDO का। तो उसका नाम पूछ रहा है कि क्या है, तो उसका नाम है चेस, ठीक है, सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेस। ये 24 महीने का प्रोजेक्ट है और सबसे बड़ी बात यह है कि पारस जो डिफेंस लिमिटेड है वो इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बन जाएगी जो किस तरह की टेक्नोलॉजीज से इसको बना रही है, बिल्ड कर रही है। वो एंटी ड्रोन एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी के बेस पर बना रही है, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी के बेस पर एप्लीकेशन पर ये बना रही है और इसके बाद में ये पहली कंपनी हो जाएगी इंडिया की, पारस डिफेंस लिमिटेड, जो इस तरह की टेक्नोलॉजी पे इसको डेवलप कर रही है, ठीक है। अगला बोल रहा है कि अभी ऑर्गेनाइज हुए हैं झांसकर विंटर स्पोर्ट एंड टूरिज्म फेस्टिवल हुआ है, तो उसको कौन ऑर्गेनाइज कराया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट UT लद्दाख इसको कराया है,
ठीक है। अगले में पूछ रहा है कि अभी एक बुक लॉन्च हुई है और वो है मार्च टू ग्लोरी, द स्टोरी ऑफ इंडियाज 1975 वर्ल्ड कप, जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ था हॉकी का। तो वो किसने लॉन्च किया है? दिस बुक पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आंसर है हॉकी सिटीजन ग्रुप। ये जो 1975 में इंडिया पाकिस्तान का हॉकी मैच हुआ था उसके फाइनल पर पूरा बुक लिखा गया है, उस ग्लोरी पर लिखा गया है। ठीक है। जब बुक आया है तो एक चीज़ याद रखना, उस टाइम में इंडिया टीम का कैप्टन कौन था, इस चीज़ को एक बार गूगल करके सर्च रखना। अगले न्यूज़ में एज अ क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जज कौन नियुक्त किए गए हैं? तो चीफ जज तो तुमको पता ही है कैसे अपॉइंट होता है, कॉलेजियम के थ्रू ही होगा, प्रेसिडेंट करेगा। आर्टिकल कौन सा आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो सकता है? ठीक है, तो उन आर्टिकल को याद रखो, किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और फिलहाल में हरीश टंडन, जस्टिस हरीश टंडन नियुक्त हुए 2010 में कलकत्ता हाई कोर्ट में एज अ जज बैठे थे। 14 साल बाद इनको चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है उड़ीसा का। इसका मतलब है अगर ये 2010 में कलकत्ता हाई कोर्ट में एज अ जज नियुक्त किए गए थे तो 14 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है। आर्टिकल 217 क्लॉज 1 के तहत प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, कॉलेजियम के थ्रू ही अपॉइंटमेंट होती है। वहां पर बताया जाता है, नॉमिनेशन होता है कि किसको बनाया जाना चाहिए और उसके बाद प्रेसिडेंट जाके उसको अपॉइंट करता है। अगले में पूछ रहा है कि अभी एबॉलिश एक्सपोर्ट ड्यूटी किया गया है ऑनियन पे 40% से किस पर? तो सबसे पहले ये देखो कि एक्सपोर्ट ड्यूटीज हमेशा घटाई या बढ़ाई इस बेस पर जाती हैं प्रोडक्शन लेवल को देखकर या फायदे को देखकर, प्रॉफिट को देखकर। ऑनियन में तुम देखोगे 2023-24 में 17.17 लाख मीट्रिक टन का हमने एक्सपोर्ट किया है और अभी फिलहाल 18, अगर तुम मार्च तक देखोगे तो 11 पॉइंट कुछ मीट्रिक टन इसमें एक्सपोर्ट हो चुका है। तो ड्यूटी को कम किया गया है ताकि वो एक्सपोर्ट को और बढ़ाया जा सके, वहां पर प्रॉफिट किया जा सके। तो ये 40 से घटाकर 20% किया गया है। ठीक है, 11.65 लाख मीट्रिक टन इसको अभी तक 11 मार्च तक देखने में आ रहा है 24-25 में, और 23-24 में यहीं पर जो हमने एक्सपोर्ट किया था वो 17.17 लाख मीट्रिक टन का इसमें हमने एक्सपोर्ट किया था। आज के करंट अफेयर के सेशन में हमारे पास जो मुख्य तौर पर न्यूज़ थी वो हमने क्वेश्चंस के थ्रू देखी और उनको कवर किया है। आशा करते हैं आप हमारे साथ इसी तरह से करंट अफेयर के इन सेशन में बने रहिए। दिन की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की 100% संभावना के साथ रहती है, हमारी टीम सारे प्रश्न आपके लिए कवर करती है, न्यूज़ को प्रश्नों के तौर पर कवर करती है ताकि आपकी परीक्षा को एनहांस किया जा सके, आपके मार्क्स को बूस्ट करने का काम किया जा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बने रहिए आप हमारे साथ इसी तरह। यदि कोई आपको समस्या है प्रश्नों से लेकर, तैयारी से लेकर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू उन चीज़ों को जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपकी समस्या के समाधान के लिए हमेशा आपके साथ खड़ी हुई है। धन्यवाद।